कहानी की शुरुआत 65 मिलियन साल पहले होती है जब एक अननोन शिप धरती से टकराता है। मूवी का मेन कैरेक्टर मिल्स, जिसे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो पैसे कमाने के लिए 2 साल के लिए एक स्पेस मिशन पर जाने को तैयार हो जाता है। पायलट मिल्स ज़ोइक स्पेसशिप को लेकर स्पेस में जाता है। उसके स्पेसशिप पर 30 विजिटर्स जो कि गहरी नींद में सोए होते हैं कि अचानक एक बड़े पत्थरों से उसका स्पेसशिप टकरा जाता है और वो किसी अननोन प्लेनेट पर शिप को लैंड करवाने की कोशिश करता है। लैंड करवाते वक्त शिप की हालत बहुत बुरी हो जाती है और मिल्स अपने खास बंदे जो कि उसकी बेटी है उसको याद करता है। उसे लगता है कि ये उसका आखिरी वक्त है। शिप बहुत तेजी से प्लेनेट पर गिरने लगता है और सारे चैम्बर्स जिसमें लोग सोए पड़े होते हैं वो भी शिप के क्रैश होने के वक्त गिर जाते हैं। शिप के क्रैश होते वक्त इसके ख्यालों में सिर्फ इसकी बेटी ही होती है जो कि इससे कहती है कि क्या आपको डर लग रहा है। क्रैश्ड शिप में सोया हुआ पायलट मिल्स, जिसका पेट किसी औजार से कटा हुआ है, अचानक से अपनी आंखें खोलता है और दर्द की हालत में अपने पेट के जख्म पर पट्टी करता है। स्पेस सूट पहनकर मिल्स ज़ोइक स्पेसशिप का जायजा लेने के लिए बाहर निकलता है। वो एक डर जो कि स्पेसशिप की हालत देखने पर मिल्स को लगता है उसकी आवाज में कपकपाहट पैदा कर देता है। वो अपने सारे विजिटर साथियों को खो बैठा है। खौफ की हालत में लथपथ मिल्स बाहर का जायजा लेकर वापस क्रैश शिप में आता है और अपने प्लेनेट पर लिंक करने की कोशिश करता है, मगर कनेक्शन नहीं बन पाता। पायलट मिल्स एक वॉइस नोट छोड़ता है जिसमें वो कहता है कि मेरी शिप 2 हिस्सों में तबाह हो गई है। 7 एस्केप वेसल्स तबाह हो चुकी हैं और 2 गायब हैं, और ये भी कि इस प्लेनेट पर हम सांस ले सकते हैं। खैर, अब मिल्स अकेला इस प्लेनेट पर खुद को बचाने की कोशिश में इलेक्ट्रिक गन को लोड करके शिप से बाहर निकल पड़ता है। रात के अंधेरे में जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वापस अपनी शिप में आ जाता है और सो जाता है। जख्मी हालत में इसकी नींद कुछ गहरी होती है, मगर इसकी बेटी की आवाज जो इसके ख्वाबों पर हावी होती है मिल्स को उठा लेती है और वो एस्केप वेसल्स को ढूंढने में लग जाता है। वो किसी ऊंची जगह पे जाने के लिए एक खतरनाक रास्ते में से गुजरता है जहां पर बड़े जानवरों की हड्डियां नजर आती हैं जो कि इसकी रूह को हिला देती है। खैर, मिल्स हिम्मत करके आगे बढ़ता है और वो एक ऊंची जगह पर जाके डिवाइस को स्कैन करता है जिससे इसको ज़ोइक स्पेसशिप का एक हिस्सा मिल जाता है जिसमें एक एस्केप वेसल्स मिलता है और इस लोकेशन से दूरी 15 किलोमीटर की होती है। अब मिल्स को इस प्लेनेट से निकलने की एक उम्मीद मिल जाती है और वो अपनी जी जान लगाकर इस एस्केप वेसल्स की तरफ बढ़ता है, मगर इसको क्या पता कि इसका जंगली खूंखारों से पाला पड़ने लगा है। वो बड़ी मुश्किल से डायनासोर के बच्चे से जान छुड़ाता है, इसको मारकर अपनी जान बचाता है। अब वो कदम कदम फूंक फूंक कर रखते हुए जंगल में से गुजर ही रहा होता कि अचानक इसको एक इंसानी बच्ची दिखाई देती है जो कि बिल्कुल मिल्स की बेटी की उम्र की होती है। मिल्स इस बच्चे को वापस अपने साथ शिप में लाता है, इससे कुछ सवालात पूछता है, मगर इसकी लैंग्वेज अलग होने की वजह से मिल्स को इसका नाम ही सिर्फ पता चलता है। बच्ची का नाम कोआ है जो कि अपने घर जाने की जिद करती है। मिल्स और कोआ दोनों जंगल में से गुजरते हुए एस्केप वेसल की तरफ जाते हैं। 3 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं कि कोआ इसको आराम का बोलती है। कुछ देर आराम करने के बाद वो दोबारा सफर शुरू करते हैं। अब इनका सफर खतरों से शुरू होता है। कोआ को किसी जानवर के बच्चे की चीखने की आवाज आती है और वो दौड़कर इसकी तरफ जाती है। वो देखती है कि एक डायनासोर का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ है। वो अपनी जिद की वजह से मिल से इसको बचवाती है। अभी वो बच्चा कीचड़ से निकला ही होता है कि दूसरे जानवर इस पर हमला करके इसको खा जाते हैं। मिल्स दरख्त पर चढ़कर एस्केप वेसल को देखता है कि एक मकड़ी की वजह से वो दरख्त से गिर जाता है। इसका बाजू डिसलोकेट हो जाता है। वो अपनी गन को नहीं चला पाता। बड़ी मुश्किल से वो अपने बाजू को सही करता है और जानवरों के जंगल से बच निकलता है। कोआ वहां से भाग निकलती है। एक जानवर जो कि कोआ को खाने के लिए इसके करीब आता है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी इस सीन को ऐसे दिखाती है कि वो जानवर अभी इसको खा जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। मिल्स इसको बचा लेता है। कोआ बड़ी डरी होती है, सो दोनों ही रात को यहीं सोने का फैसला करते हैं। दिन के थके दोनों सोए होते हैं कि डेंजरस अलार्म मिल्स को जगा लेता है। कोआ के मुंह में एक कीड़ा गया है जो कि इसे मार रहा होता है। मिल्स इसको बड़ी बहादुरी से मार निकालता है और कोआ को बचा लेता है। इनको क्या पता कि वो एक बहुत बड़े डायनासोर की गुफा के सामने सोए होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बचाते हुए बाहर निकल आते हैं। पहाड़ों के बीच में दोनों फंसे बाहर निकलने का जुगाड़ लगाते हैं। मिल्स एक रास्ता बनाता है और कोआ इसमें से निकल जाती है, मगर जब मिल्स निकलने लगता है तो रास्ता बंद हो जाता है। मिल्स इस पहाड़ी से खुद को बड़ी मुश्किल से निकालता ही है कि वो दलदल में गिरकर फंस जाता है। खुद को बचाने की बड़ी कोशिश करता है, मगर दलदल इसको निगल जाता है। खुशकिस्मती से कोआ इसको बचा लेती है। कोआ और मिल्स दोनों को एस्केप वेसल्स तक पहुंचना होता है क्योंकि जो एस्ट्रॉयड ज़ोइक शिप से टकराया होता है इससे कहीं बड़ा जमीन से टकराने लगता है। बड़ी मुश्किल से दोनों एस्केप वेसल तक पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों निकलने लगते हैं कि एक बड़ा डायनासोर अपने सर से इनके एस्केप वेसल को पलट देता है। मिल्स कोआ को बचाने के लिए डायनासोर का ध्यान भटकाता है और इससे लड़ने लगता है। मिल्स भागता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर गर्म हवाएं फुल प्रेशर के साथ जमीन से निकलती हैं। जैसे ही डायनासोर मिल्स को खाने
घबराने लगता है कोआ इसकी आंख में एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा घुसा देती है और डायनासोर गर्म हवा के प्रेशर से पिघल जाता है और दोनों एस्ट्रॉयड के टकराने से पहले एस्केप वेसल में बैठ के निकल जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल साई वर्ल्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। रब रखा।